हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विजेता एकेडमी। तो आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण होता था कि लैब में थोड़ा गड़बड़ी आ गया था, इसलिए लैब नहीं दे सके। हाँ, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। और यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकाला जाता है। और हम लोग देखे थे कल कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इस टाइप के फोर्स, इस टाइप के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का कल हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से यूनिट निकाला जाता है। और यूनिट जब हम लोग निकाल लिए तो अब डायमेंशन फार्मूला जो है उसी पर आधारित डायमेंशन फार्मूला उसको निकालते हैं। अगर यूनिट हम लोग निकाल लिए तो डायमेंशन फार्मूला निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ये आखिर में होता क्या है? डायमेंशन मतलब बीमीय सूत्र क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि लंबाई को मीटर में मापते थे, और द्रव्यमान को केजी में मापते थे, और समय को सेकेंड में मापते थे। यहाँ पर लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में हम लोग मापते थे। यहाँ पर लंबाई अगर यहाँ से 2 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वो भी एक प्रकार का लंबाई ही हुआ। और चौड़ाई की बात किया जाए, अगर कहीं पर बोलेंगे कि ये 10 मीटर चौड़ाई है तो वो भी लंबाई ही है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में ही नापते हैं। द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में मापते हैं। अगर इसकी बीमा की बात किया जाए तो इसका अगर बीमा होगा तो बीमा का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर। तो अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसका जब डिफिनेशन लिखेंगे तो किसी भी भौतिक राशि को कैपिटल एम और कैपिटल एल और कैपिटल टी के रूप में जब हम लोग व्यक्त करते हैं, उसी यूनिट को जब हम लोग एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को कैपिटल एम, एल और टी के रूप में बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये किसी भी भौतिक राशि को के मात्रक को एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। और एम, एल और टी के रूप में कैसे लिखेंगे? तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि लंबाई, अगर लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं तो लंबाई को अगर इसका बीमा लिखेंगे, बीमीय सूत्र लिखेंगे तो इसको कैपिटल एल देंगे। अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, और इसका जब हम लोग बीमीय सूत्र लिखेंगे तो सीधा इसको एम दे देंगे। और समय की बात किया जाए तो समय को सेकेंड में मापते हैं, तो सेकेंड में तो इसका अगर बीमीय सूत्र लिखेंगे तो इसको टी में व्यक्त कर देंगे। इसी को एम, एल और टी बोलते हैं। इसी को एम, एल और
टी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखेंगे वेग, वेग की बात किया जाए तो वेग का जो होता है फॉर्मूला कल लिखाए थे आप लोगों को। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है, और इसको v से सूचित करते हैं, और विस्थापन को s से और समय को t से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि v बराबर s बटे s विस्थापन है, और विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है, और इसका मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मीटर जैसे लंबाई का मात्रक है, और इसका लंबाई को हम लोग पीछे देखे थे कि लंबाई को एल से सूचित करते हैं। अगर इसका बीमा लिखेंगे लंबाई का तो एल लिखेंगे, और समय का जब लिखेंगे तो टी लिखेंगे। यदि हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो एल टी पर पावर अगर कुछ नहीं है तो एक है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको बड़ी कोष्ठ में इस तरह से घेर देंगे। तो यही क्या हुआ, वेग का विमीय सूत्र लिखा दिए। और यहाँ पर बीमा एक और आता है डेम, ये हुआ जैसे विमीय सूत्र, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। जैसे डायमेंशनल फार्मूला, और बीमा की बात किया जाए, डायमेंशन की बात किया जाए, तो ये जो पावर है ये पावर -1, इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर इसको सजा करके लिखेंगे तो इसको सजा करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एम एल और टी पर पावर। अगर एल पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, और टी पर पावर तो -1 ही है। अगर जो भी संख्या नहीं रहता है तो उस पर 0 लगा देते तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर सजा के लिखेंगे तीनों पदों में तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि एम पर पावर 0 दिए हैं तो इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही होगा। एल टी पर पावर -1 भी लिख सकते हैं, और एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए अगला जो हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि होगा वो होगा त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। इसको ए से सूचित करते हैं, बराबर इसको भी वेग को भी से और समय को सेकेंड एस से सूचित करते हैं। इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर ए बराबर वेग का अभी हम लोग देखे कि यूनिट क्या होता है, तो मीटर बटे सेकेंड, और नीचा में 1 सेकेंड है ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट हो गया त्वरण का यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट हुआ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी हम लोग बीमा निकालेंगे तो बीमा जब निकालेंगे तो ये मीटर है, लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई को एल से और समय को टी से, और इस पर पावर 2 है तो इसका पावर 2 दे देंगे। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो आगे इसको जब लिखे तो एल टी पर पावर -2 होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और ये ऊपर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा। और इसको अगर सजा करके लिखे तो एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -2। इस तरह से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो चलते हैं आगे फिर।
आगे हम और फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, बल की बात किया जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुनी त्वरण। त्वरण और फोर्स को, बल को एफ से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को एम और त्वरण को ए से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एफ बराबर एम, द्रव्यमान को जो हम मापते हैं या द्रव्यमान का जो मात्रक होता है केजी, और त्वरण का अभी हम लोग निकाले थे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर बल के मात्रक की बात किया जाए तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहते हैं, यहाँ पर ये भी कहते हैं। लेकिन अगर इसके विमा की बात किया जाए, अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो केजी यहाँ पर केजी है तो ये द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान को हम लोग एम से लिखते हैं, मतलब इसका विमा लिखेंगे कैपिटल एम लिखेंगे, और मीटर लंबाई है तो लंबाई का एल देंगे, और बटे सेकेंड को टी से लिखते हैं कैपिटल टी से, और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 देंगे। अगर इसको लिखेंगे आगे तो एम एल और टी, यहाँ पर पावर 2 है टी का, ऊपर जाएगा ये -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आज देखें कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालेंगे, और ढेर सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी जो निकाले हैं 2-3, और इस तरह से इम्पोर्टेंट हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको हम लोग बताएंगे और रिवाइज भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज क्लास थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि अब मैथमेटिक्स का भी क्लास चलेगा और कंटिन्यूज होगा कल से 7 से 8 PM, कल से यानी कंटिन्यू सब दिन ये साइंस का क्लास चलेगा। आज के लिए ही थैंक यू सो मच।